स्कूल में हमारे हीरो सैम विटविकी को एक लड़की से प्यार हो गया था। वो उसके सामने हीरो बनना चाहता था और अपनी कार में उसके साथ घूमना चाहता था। जब सैम की कार खरीदने की जिद ज्यादा बढ़ गई तो उसके पिता ने एक पुरानी कार खरीदने की शर्त पर उसे एक पुरानी कार की दुकान पर ले जाने का फैसला किया। वहाँ बहुत सारी कारों के बीच सैम को एक पुरानी पीली शेवरोले कैमेरो पसंद आई। उसकी हालत देखकर कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन किसी अंदरूनी आवाज की वजह से सैम ने वो कार खरीद ली। उसे नहीं पता था कि इस साधारण कार के अंदर एक असाधारण रहस्य छिपा था। उसी समय दुनिया के दूसरे छोर पर कई प्रकाश वर्ष दूर साइबरट्रॉन ग्रह पर हजारों सालों से एक युद्ध चल रहा था। ये शांति और स्वतंत्रता चाहने वाले ऑटोबॉट्स और शक्ति और विनाश की इच्छा रखने वाले डिसेप्टिकॉन्स के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध का सिर्फ एक ही कारण था, ऑलस्पार्क। पहली नजर में एक चट्टान की तरह दिखने वाला ऑलस्पार्क सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत था जो किसी भी धातु को एक जीवित मशीन में बदल सकता था। जब ये युद्ध और ज्यादा बढ़ गया तो ऑलस्पार्क साइबरट्रॉन से गायब हो गया। एक बिजली की चमक की तरह ये अंतरिक्ष में चला गया और समय और तारों को पार करके हमारी पृथ्वी पर आ गिरा। हजारों साल पहले पृथ्वी पर गिरे ऑलस्पार्क का ठिकाना कोई नहीं जानता था, लेकिन वो रहस्य एक बिल्कुल अनपेक्षित जगह पर छिपा था, हमारे हीरो सैम के पूर्वज कैप्टन आर्चिबाल्ड विटविकी के चश्मे में। सालों पहले आर्कटिक में एक अभियान के दौरान कैप्टन आर्चिबाल्ड ने एक असाधारण दृश्य देखा। बर्फ की चादरों में एक विशालकाय मशीन जमी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ऑलस्पार्क की तलाश में निकले डिसेप्टिकॉन्स का क्रूर नेता मेगाट्रॉन था। जैसे ही मेगाट्रॉन की आंखें खुली, उसकी चुंबकीय शक्ति कैप्टन आर्चिबाल्ड के चश्मे पर पड़ी। उसी पल ऑलस्पार्क की जगह दिखाने वाला एक गुप्त नक्शा उस चश्मे पर छप गया। ये सिर्फ एक साधारण दृश्य नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के एक रहस्य की चाबी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी हाथ बदलते हुए वो चश्मा आखिरकार सैम के पास पहुंचा। इस तरह एक साधारण लड़का पूरी दुनिया के सबसे बड़े अलौकिक रहस्य की चाबी बन गया। उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में जो चश्मा था उसमें ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला एक नक्शा छिपा था। ये जानकारी मिलते ही मेगाट्रॉन अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर आ गया। उसका मकसद साफ था, उस चश्मे और उसमें छिपे रहस्य को पाना। उसके बाद ऑलस्पार्क का इस्तेमाल करके वो दुनिया की सभी मशीनों को अपनी सेना में शामिल करना चाहता था। वो पृथ्वी की कारों, विमानों और मोबाइल फोनों को इंसानों के खिलाफ करके इस ग्रह पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए वो किसी भी क्रूरता के लिए तैयार था। डिसेप्टिकॉन सैम का शिकार करना शुरू कर देते हैं। अब ऑटोबॉट्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सैम की रक्षा करना। दुनिया का भविष्य उस छोटे साधारण लड़के के हाथों में था। जब सैम को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसकी पीली कार बम्बल भी उसकी आंखों के सामने एक विशालकाय मशीन में बदल गई। बम्बलबी ने कार के रेडियो के जरिए सैम से बात की और उसे सब कुछ समझाया। बम्बलबी के जरिए सैम ऑटोबॉट्स के नेता ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथियों आयरनहाइड, रैचेट और जैज से मिला। ये मशीनी इंसान सैम को बचाने और ऑलस्पार्क को डिसेप्टिकॉन्स के हाथों में जाने से बचाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। एक तरफ अच्छाई और शांति के प्रतीक ऑटोबॉट्स थे तो दूसरी तरफ दुनिया को अपने अधीन करने की चाह रखने वाले खतरनाक डिसेप्टिकॉन्स। और इस अलौकिक युद्ध के बीच में था एक साधारण हाई स्कूल का छात्र सैम। जैसे ही डिसेप्टिकॉन नेता मेगाट्रॉन सैम की तलाश में आया, सैम की साधारण जिंदगी एक पल में युद्ध का मैदान बन गई और इस तरह सभी इंसानों का भविष्य तय करने वाली वो महान लड़ाई शुरू हो गई। शहर की इमारतों और सड़कों के ऊपर से विशालकाय रोबोट एक दूसरे से भिड़ गए। धातु के टकराने की भयानक आवाजें और जबरदस्त धमाकों से शहर थर-थरा उठा। ऐसा लग रहा था कि ऑटोबॉट्स ये लड़ाई हारने वाले हैं। जब डिसेप्टिकॉन्स ऑलस्पार्क पर कब्जा करने ही वाले थे, तब डर से कांप रहा वो साधारण लड़का सैम, जो अब तक सिर्फ दर्शक बना हुआ था, हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने मेगाट्रॉन के हमलों से बचते हुए ऑलस्पार्क को उठाया और मेगाट्रॉन का सामना किया, एक ऐसे दांव से जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सैम ने मेगाट्रॉन की छाती में ऑलस्पार्क को घुसा दिया। उसी पल वो विशाल मशीन शांत होकर जमीन पर गिर पड़ी। दुनिया ने उस ऐतिहासिक पल को देखा जब एक साधारण लड़का दो दुनिया का रक्षक बन गया। फिल्म इस मैसेज के साथ खत्म होती है कि ऑटोबॉट्स ने इंसानों को नुकसान पहुंचाए बिना पृथ्वी पर रहने का फैसला किया, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। वो अगली लड़ाई के लिए किसी भी समय वापस आ सकते थे। ट्रांसफॉर्मर्स कौन है? ट्रांसफॉर्मर्स उस तरह के रोबोट नहीं है जिनके बारे में हमने सुना है या जिन्हें हमने देखा है। वो मेटल से बने साइबरट्रॉन नाम के एक ग्रह से आए हैं जो हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर है। वो पृथ्वी पर अपने खोए हुए ऊर्जा स्रोत ऑलस्पार्क की तलाश में आए हैं। वो इंसानों से ज्यादा बुद्धि और ताकत वाले रोबोट हैं। वो इंसानों की तरह सोच और बात कर सकते हैं और उनकी एक और खासियत है, वे अपना रूप बदल सकते हैं। वे कार, ट्रक, विमान, टैंक, जानवर और
कई दूसरे रूपों में बदल सकते हैं। इसी क्षमता की वजह से वो इंसानों की दुनिया में छिप कर रह सकते हैं। इसी वजह से उन्हें ट्रांसफॉर्म यानी रूप बदलने शब्द से ट्रांसफॉर्मर्स नाम मिला। ट्रांसफॉर्मर्स को मुख्य रूप से 2 ग्रुप्स में जाना जाता है, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स। हमारी दुनिया की तरह ही उनकी भी अपनी अच्छाई और बुराई की विचारधारा है। 2007 में रिलीज हुई ये फिल्म विजुअल इफेक्ट्स के मामले में एक क्रांति थी। अत्याधुनिक कंप्यूटर ग्राफिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके विशालकाय रोबोटों को बहुत ही खूबसूरती से बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। उनके रूप बदलने और लड़ने के सीन बहुत ही रियल लगते थे। माइकल बे के निर्देशन में और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने एक्शन को बेहतरीन तरीके से पेश किया। इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और भी फिल्मों से जुड़ी जानकारी और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।